बॉलीवुड में शायद अब तख्लीकी ख्यालात की कमी हो चुकी है, इसीलिए अब कराची के एक मकामी किरदार को फिल्मी दुनिया में पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिल्म में इस किरदार के साथ इंसाफ हो सकेगा? जब रहमान डकैत का जिक्र आए तो चौधरी असलम का नाम लिए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए फिल्म को कामयाब बनाने के लिए कराची पुलिस के एक मशहूर अफसर को भी कहानी में शामिल किया गया है, जिनका किरदार एक मारूफ भारतीय अदाकार अदा कर रहे हैं। मगर फिल्मी कहानी हकीकत से कितनी करीब होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान मुखालिफ सोच नुमाया रहती है। असल हकीकत सिर्फ मुकदमात और FIRs में दर्ज होती है, जिन तक आम तौर पर रसाई नहीं होती। ये सवालात हमेशा ज़ेरे बहस रहे हैं कि क्या वाकई रहमान डकैत ने मुंबई के एक मारूफ किरदार के भाई को कत्ल किया था, या वो किसी मुसल्लह तंजीम के लिए काम करता। कराची के एक और डॉन पर होने वाले हमले में क्या हुआ, उसके साथ कौन लोग मौजूद थे, और रहमान पहली बार पुलिस के हाथ कब आया, वो किस दौरे हुकूमत की बात थी, और फिर वो पुलिस हिरासत से कैसे फरार हुआ। ये भी एक हकीकत है कि एक सियासी जमात के इस्तकबाल के मौके पर होने वाले धमाकों के बाद किस तरह रहमान ने हालात संभाले और एक अहम शख्सियत की जान बचाई। इसी तरह ये भी सवाल मौजूद है कि लियारी में ताकत के तवाज़ुन को बदलने के लिए किन लोगों को दीवार से लगाया गया, और बिलाखिर रहमान और चौधरी असलम के ताल्लुकात का अंजाम एक मुबैना मुकाबले पर कैसे पहुंचा। रहमान डकैत का ताल्लुक लियारी के इलाके कलाकोट से था, जहां उसने आंख खोली। उसका घराना पहले ही जराइम से जुड़ा हुआ था। उसके वालिद छोटे पैमाने पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे और इलाके में जुआ और मंशियात आम थी। इस जमाने में लियारी बंदरगाह के करीब होने की वजह से गैर कानूनी सामान की तरसील का मरकज था। अगरचे उस वक्त अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी आम नहीं थी, मगर गुरोही तसादुम मौजूद थे। खानदानी पस मंजर में कई वाक़यात ऐसे थे जिन्होंने रहमान की शख्सियत पर गहरा असर डाला। एक करीबी रिश्तेदार की पुलिस फायरिंग में हलाकत, सियासी वाबस्तगियाँ, मार्शल लॉ के दौरान गिरफ्तारी और जेल में वालिद की वफ़ात ने रहमान को मज़ीद सख्त बना दिया। वो पहले ही जराइम की दुनिया में कदम रख चुका था और एक मुकामी ग्रोह के साथ सरगर्म था। बाद अज़ां एक पुलिस मुकाबले में इस ग्रोह के सरबराह की हलाकत के बाद रहमान ने इस ग्रोह की कमान संभाल ली और कुछ ही अरसे में इसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। वक्त गुजरने के साथ रहमान ने अपने गिर्द ताकतवर लोगों का हल्का बना लिया। इस दौरान ख़ानदानी तनाज़ात, ज़ाती शकूक और बदएतमादी ने इसकी ज़िंदगी को मज़ीद खूनरेज़ बना दिया। एक वाक़े में उस पर अपनी ही वालिदा के कत्ल का इल्ज़ाम लगा, जिसने इसकी शोहरत को मज़ीद खौफनाक बना दिया। इसी दौर में इसके और दूसरे ग्रोहों के दरमियान दुश्मनियाँ खुलकर सामने आईं। जराइम पेशा अनासिर को निशाना बनाया गया, मगर हकीकत में कुछ लोगों को बचाने और कुछ को कुर्बानी का बकरा बनाने का सिलसिला भी चलता रहा। एक मौका पर रहमान और इसके करीबी साथी को पुलिस के हवाले करने का मंसूबा बनाया गया, मगर हालात ने रुख बदला और वो गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गया। बाद में साजिशों और बदएतमादी ने इसे अपने ही सरपरस्त से मुतनफ़र कर दिया। रहमान ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए एक बड़े गिरोह की सरपरस्ती कबूल की, जिसके ज़रिए उसने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में असर और रसूख बढ़ाया। शादियाँ, रिश्ते और ज़ाती ताल्लुकात भी इसी मकसद के तहत उस्तवार किए गए। वक्त के साथ भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान इसके ग्रोह की बड़ी आमदनी बन गए और 90 की दिहाई में कराची के ताजर सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। इसी अरसे में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर एक अलग यूनिट कायम किया गया, जिसका मकसद इलाके में बढ़ती हुई बदअमनी पर काबू पाना था। इस यूनिट की जिम्मेदारी एक ऐसे अफसर को सौंपी गई जो सख्त फैसलों और तेज कार्रवाइयों के लिए जाना जाता था। दोनों अतराफ से मुजाहमत सामने आई, झड़पें हुईं और कई अहलकार भी इस सूरत हाल की नजर हो गए। एक बड़े ऑपरेशन के दौरान फोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद दबाव में मजीद इजाफा हो गया। इसी दौरान बदले के सिलसिले में एक करीबी रिश्तेदार एक कार्रवाई में मारा गया, लेकिन इससे असल मकसद हासिल न हो सका। कुछ वक्त बाद मुतल्लका शख्स को दूसरे शहर से हिरासत में लेकर एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया गया, ताहम इस गिरफ्तारी को मंजर आम पर नहीं लाया गया। इस मरहले पर कानूनी सवालात और अदालती नोटिस सामने आए, जिन्होंने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। सूरत हाल उस वक्त और ज़्यादा ख़राब हो गई जब उसे एक अफसर की रिहाइशगाह मुंतकिल किया गया, जहां से वो एक बार फिर मंसूबा बंदी के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े के बाद कई अहलकारों के खिलाफ तहकीकात हुई, कुछ को सज़ाओं का सामना भी करना पड़ा और शहर में एक मरतबा फिर बेचैनी फैल गई। वापसी के बाद एक बड़े मुश्तरका ऑपरेशन में उसके अहम हरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके नतीजे में इलाके में ताकत का तवाज़ुन यकतरफा हो गया। इस असर व रसूख के साथ सियासी हलकों में रवाबत भी मजबूत होते चले गए,
خاص طور پر ایک بڑی جماعت کے ساتھ تعلقات سامنے آئے۔ ایک بڑے عوامی اجتماع کے دوران ہونے والے حملے کے بعد سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالی گئی اور ایک اہم شخصیت کو محفوظ مقام تک منتقل کیا گیا۔ وقت کے ساتھ سیاسی منظرنامہ بدلتا رہا، انتخابات ہوئے اور اثر مزید گہرا ہوتا چلا گیا، لیکن طاقت کے بڑھنے کے ساتھ سیاسی معاملات میں مداخلت بھی بڑھ گئی، جو آخر کار کمزوری کا سبب بنی۔ بعض نمائندوں پر دباؤ ڈالا گیا، شکایات اعلیٰ سطح تک پہنچی اور حمایت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ آخر کار وہ وقت آ پہنچا جب سفر کے دوران ایک ناکے پر اسے روک لیا گیا۔ سامنے وہی اثر موجود تھا جس کے ساتھ پرانی کشیدگی چلی آ رہی تھی۔ اسی رات ایک مبینہ کارروائی میں وہ اور اس کے چند ساتھی مارے گئے۔ سرکاری موقف کچھ اور تھا، جبکہ غیر سرکاری بیانیے مختلف انداز میں سامنے آئے۔ اس طرح ایک طویل اور پیچیدہ سلسلہ اپنے انجام کو پہنچا۔ بعد کے دنوں میں بھی اس کردار کے بارے میں مختلف دعوے سامنے آتے رہے، جن کی اس کے قریبی افراد نے تردید کی۔ کچھ لوگ اسے نظریاتی سوچ کا حامل قرار دیتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ بعض ثقافتی سرگرمیوں کے خیالات اسی کی طرف منسوب تھے۔ تاہم فلموں اور میڈیا میں پیش کی جانے والی کئی کہانیاں حقیقت کے بجائے بیانیے کا حصہ معلوم ہوتی ہیں، جن کا مقصد مخصوص تاثر قائم کرنا ہوتا ہے۔